नमस्कार साथियों, मैं हेमराज चौधरी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज चलते हैं सीईटी के अकॉर्डिंग। सीईटी के अकॉर्डिंग यहां पर भारत जो राजस्थान का इतिहास है और राजस्थान की कला और संस्कृति के जो मिक्स क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूं, उसके अंतर्गत अपन पार्ट नंबर 4 की आज बात करते हैं। देखते हैं पार्ट नंबर 4 में सबसे पहले आज जो क्वेश्चन है आपके सामने है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को मेरा गुड इवनिंग। यहाँ पर लक्ष्य मीणा गुड इवनिंग, गुरुजी बिल्कुल आपको भी गुड इवनिंग। तो सभी यहाँ पर देखो एक बार, निम्न में से किस किले का पुनर्निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था? निम्न में से ऐसा कौन सा किला था जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया था? आज सभी से मैं क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा, सब बच्चों से आज क्वेश्चन बच्चों से ही पूछूंगा मैं, ध्यान रखना। यहाँ पर पूजा मावर गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग पूजा आपको भी। चलो चलो पूर्व भरत का वीर भी यहाँ पर आ गया है, तो सबकी बात करते हैं, एक बार देखते हैं। देखो यहाँ पर तो कौन सा ऐसा किला था, फटाफट बताओ। देखिए आंसर क्या होगा पहला का। गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल। सपना यादव गुड इवनिंग आपको भी। फटाफट बताओ आंसर क्या होगा, देखे फटाफट बताओ। देखे देखो यहाँ पर कौन सा होगा, तो मांडलगढ़ की बात करते हैं। तो इसने महाराणा कुंभा ने मांडलगढ़ का पुनर्निर्माण करवाया था, यह आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं बसंतगढ़ का भी करवाया था, अचलगढ़ सिरोही वाले का भी कुंभा ने पुनर्निर्माण करवाया था। सपना चौरटिया नमस्ते सर जी, बिल्कुल आपको भी नमस्ते। तो सोजत का किला है उसका पुनर्निर्माण नहीं करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से किले का नहीं करवाया? सोजत के किले का पुनर्निर्माण नहीं करवाया था। और सोजत का किला कहां पर पड़ता है? तो पाली में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? सोजत पाली। आपको पता है यहाँ सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, मेहंदी प्रसिद्ध है यहाँ की, है कि नहीं? है आपको पता होना चाहिए। आपको पता है ये सोजत की जो मेहंदी थी, इस मेहंदी को कैटरीना कैफ ने भी लगवाया था। कैटरीना कैफ ने लगवाया था, नहीं लगवाया था? आपको पता अभी शादी हुई थी यहाँ पर, कहां पर हुई थी? यहाँ पर आपको पता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में हुई थी, नहीं हुई थी? 84 में से 32 दुर्ग बनवाए थे, बिल्कुल। यहाँ पर कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था 84 में से, आपको पता हो तो। दुर्गों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था, ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल। यहाँ पर 32 दुर्गों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। सुरेंद्र जी सर में गया था उस शादी में, बिल्कुल। बहुत बढ़िया बात है, तू भी यहाँ पर वीआईपी मेहमान होगा इसलिए गया होगा वहां पर, बहुत बढ़िया बात है। पूजा मावर सर जी, हमें मेहंदी बहुत पसंद है, तेरी शादी होगी तब लगाएंगे तेरे, हाँ ध्यान रखना पूजा। आगे बात करते हैं इसकी। देखो कौन सा किला बाड़मेर में स्थित नहीं है? कौन सा किला है जो बाड़मेर में स्थित नहीं है? तो बताओ फटाफट कौन सा किला है, एक बार आंसर बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लाल मेहंदी राजसमंद। अच्छा मीणा जी, हाँ बिल्कुल लाल मेहंदी राजसमंद की है। एम के एजुकेशन बूंदी, अच्छा बूंदी की बात आ गई यहाँ पर, है ना? तो एम के एजुकेशन बूंदी से है, गुड गुड। मैं तो वैसे ही लगा लेती हूँ सर जी। अच्छा प्रियंक शर्मा। चलो आगे बात करते हैं। देखो फटाफट कौन सा है, कौन सा किला बाड़मेर में स्थित नहीं है, ये पता होना चाहिए। तो बताओ कौन सा है यहाँ पर? हापा कोट बाड़मेर में है, भोमट का दुर्ग बाड़मेर में है, यहाँ पर कोटड़े का किला भी बाड़मेर में है, लेकिन कोट कास्ता दुर्ग यहाँ पर नहीं है। सर में अलवर से सपना यादव, बिल्कुल आप अलवर से हो, गुड, अच्छी बात है। यहाँ पर बिल्कुल आप यहाँ पर अलवर से हो तो बहुत बढ़िया बात है। देखो इसके आगे की बात कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 की भी बात करते हैं। कौन सा किला जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है? कौन सा किला है जो जागीरी किलों का क्या कहलाता है? सिरमौर कहलाता है। रजनी खत्री गुड इवनिंग सर जी, रजनी आपको भी गुड इवनिंग। मिस्टर अंजाना गुड इवनिंग सर जी, बिल्कुल मिस्टर अंजाना गुड इवनिंग। यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर जागीरी किलों का सिरमौर कौन से किले को कहा जाता? तो बताओ। यहाँ पर कुचामन का किला नागौर में पड़ता है, कहां पर पड़ता है? नागौर में पड़ता है। बताओ डीडवाना यहाँ पर कहां पर पड़ता है? नागौर में ही पड़ता है, तो नागौर का किला है। मेड़ता भी आपको पता कहां पर पड़ता है? नागौर में ही पड़ता है। तो आपको पता कौन सा किला जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता? फटाफट बताओ। देखे यहाँ पर फटाफट बताओ कौन सा है। देखो यहाँ पर कुचामन का किला, कुचामन का किला क्या है? यहाँ पर जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर कुचामन का किला जागीरी किलों का क्या कहलाता है? सिरमौर कहलाता है। ममता मीणा ए, बिल्कुल गुड गुड गुड, है ना? इसके आगे की बात करते हैं, एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 4 की भी बात करते हैं। राजस्थान के किस दुर्ग में अढ़ाई साके हुए थे? राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग था जिसके अंतर्गत क्या हुए थे? अढ़ाई साके हुए थे। बताओ कौन सा दुर्ग था, फटाफट बताओ। देखे
यहाँ पर कौन सा दुर्ग था जिसमें 2.5 साके हुए थे? 4 नंबर के क्वेश्चन पे फटाफट बताओ। ममता, मीणा, अंजाना, डी। भजन तो ऐसा है कि आओ भैरू जी, आओ गुरु जी। अच्छा, नागौर का किला ऐसा किला है जिस पर दिए गए तोप के गोले उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो यहाँ पर कौन सा है? तो यहाँ पर जैसलमेर है। जैसलमेर के दुर्ग के अंतर्गत कितने साके हुए थे? 2.5 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 2.5 साके यहाँ पर हुए थे, आपको पता होना चाहिए। जैसलमेर के दुर्ग में कितने साके हुए थे? 2.5 साके हुए थे। इसे सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है। सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सोनारगढ़ का किला भी कहा जाता है। सोनारगढ़ का क्या कहा जाता है? किला भी कहा जाता है। सोनारगढ़ का किला के नाम से भी इसे जानते हैं। अब देखो कब कब हुआ था? 1299 में भी हुआ था इसका साका, 1352 में भी हुआ था, 1550 में भी हुआ था। तो 1200 आपको पता कब हुआ था? 1299 ईस्वी में। 1299। इसके अलावा 1352 की बात करते हैं। इसके अलावा 1550 ईस्वी में भी क्या हुआ था? साके हुए थे। 1550 ईस्वी में क्या हुए थे? साके हुए थे। इस प्रकार यहाँ पर 2.5 साके हुए। प्रियंका घारो, गुरुदेव जी हम भी आ गए। बहुत बढ़िया। प्रियंका कहाँ चली गई थी तू? हाँ, पवन स्वामी हेलो सर जी। पवन आपको भी हेलो। चलो आगे बात करते हैं। देखो और सब जिले सही है। अच्छा ठीक है, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक बार देखो, बिना चुके के बना है, बिना चुने के बना। बिल्कुल सही बात है मिस्टर अंजाना। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग है? यहाँ पर देखो जल दुर्ग कौन सा है? तो चित्तौड़गढ़ का किला तो हो नहीं सकता, धौलपुर का किला भी नहीं है, रणथंभौर किला भी नहीं है। तो गागरोन दुर्ग कौन सा किला है? जल दुर्ग के अंतर्गत आता है। बिल्कुल सपना चौरटिया ए। गागरोन दुर्ग किसके अंतर्गत आता है? गागरोन दुर्ग जल दुर्ग के अंतर्गत आता है। ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? ये गिरिदुर्ग के अंतर्गत आता है। किसी के अंतर्गत आता है? ये गिरिदुर्ग के अंतर्गत आता है। ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, आपको पता गागरोन दुर्ग कहां पर है? कहां पर, कौन सी नदियों है? नदी की बात करें तो आहू और काली सिंध है। आहू व काली सिंध के यहाँ पर आता है, आपको पता होना चाहिए। आहू और काली सिंध के नदी के यहाँ पर ये दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर संगम पर बना हुआ, बिल्कुल सही बात है ना? हाँ, काली सिंध और आहू, बिल्कुल। सपना यादव बिल्कुल गुड गुड। रजनी खत्री, आहू और काली सिंध बिल्कुल है। झालावाड़, गागरोन, गागरोन कहां पर है? झालावाड़। कहां पर है? झालावाड़। कहां पर है ये? झालावाड़। ध्यान रखना कहां पर है ये? झालावाड़ के अंतर्गत है। ध्यान रखना ये झालावाड़ के अंतर्गत है, पता ये होना। गुड इवनिंग सर जी। सरिता चौधरी गुड इवनिंग आपको भी। सरिता आप कहां से बिलोंग करते हो? देखो इसके आगे बात करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात कर लेते हैं। सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का कौन सा किला है? देखो सर्वाधिक देशी आक्रमण झेलने वाला राजस्थान का कौन सा किला है जिसके अंतर्गत यहाँ पर अपने ही देश के जो लोगों ने शासन किया है उन्होंने सर्वाधिक आक्रमण किया? तो फटाफट बताओ कौन सा होगा? तो भरतपुर का किला नहीं हो सकता, कोटा का किला नहीं है, नागौर का किला नहीं है। कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। कहाँ क्यों कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर। आपको पता है यहाँ पर इसका निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण कब किया हुआ था इसका? 1113 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। किसने किया था? आपको पता होना चाहिए। अजय राज चौहान ने, अजय राज चौहान ने किया था। अजय राज चौहान ने इसका क्या किया था? निर्माण हुआ किया था। यहाँ पर इसे अजय मेरू, इसे अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी इसे जानते हैं। गठबीटली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। गठबीटली दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। गठबीटली दुर्ग के नाम से भी क्या करते हैं? इसको जानते हैं। आपको पता पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी, पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी, अच्छा जयपुर से हो आप। पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी यहाँ पर आपको पता तारा जो थी यहाँ पर आई थी और इसके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? तारागढ़ दुर्ग पड़ा था। आपको पता इस दौरान पृथ्वीराज सिसोदिया ने यहाँ पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई थी। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। इसे राजस्थान का क्या बोलते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए राजस्थान का क्या बोलते हैं इसे? जिब्राल्टर। ये अनजाना कुछ जाना पहचाना लगता है। त्रियंक शर्मा, बिल्कुल बात है, जाना पहचाना तो लगता है, मैंने तो पहचान लिया इसको। अरावली का अरमान। अभी स्टूडेंट सर का चैनल सब्सक्राइब कर लो। ऑल ऑफ यू खुद का है। इसके आगे की बात कर लेते हैं। देखो एक बार, किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे साग की दरगाह है?
किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की क्या है, दरगाह है? किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह? तो यहाँ पर मीठे शाह की दरगाह कौन से है? गागरोन दुर्ग में है, या रणथंभौर किले में, या धौलपुर का किला में, या चित्तौड़गढ़ के किलों में? फटाफट बताओ किसमें है? मीठे शाह की दरगाह कहां पर है ये पता होना चाहिए। कौन से दुर्ग के अंतर्गत आती है बताओ, मैंने सारे पढ़ा दिया है ना। तो मीठे शाह की दरगाह कौन से किले में ये पता होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए गागरोन दुर्ग में। कौन से दुर्ग में है? गागरोन दुर्ग के अंतर्गत यहां पर है। पूजा मावर ए, गुड इवनिंग ममता जाट, गुड इवनिंग आपको भी। बिना बिन के पूजा मावर ए, बिल्कुल। रजनी खत्री गारगोरोन, ममता जाट ए, सपना यादव ये, सपना चौरटिया गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहां पर है? अभी बताया था मैंने, झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ के अंतर्गत है। कहां पर है ये? झालावाड़ के अंतर्गत है। कहां पर है ये? झालावाड़ के अंतर्गत है। यह दुर्ग क्या है आपको पता होना चाहिए। दुर्ग जमीन पर बना, बिना नींव के, कहने का मतलब बिना नींव के बना हुआ है, बिना नींव के है। और यहाँ पर काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ आधुनिक हेरोपोटस गुरु को नमस्कार। हेरोपोटस नहीं होता, हेरोडोटस होता है। जीके विद अजय सिंह, जीके विद अजय सिंह जी। अच्छा बिल्कुल, सॉरी सर, रेस्पेक्ट, आई एम गिव यू रेस्पेक्ट। आधुनिक हेरोडोटस है सर। ओए मोए सुन लो, है ना, प्रियंका घारो। गुरुजी प्रॉमिस मत भूलो। अच्छा बिल्कुल 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 अंजाना, बिल्कुल सही बात है, प्रॉमिस याद है मुझे। होशियार तवर, नमस्कार सर जी। बिल्कुल आपको भी नमस्कार। यहाँ पर आज अच्छे बच्चे जुड़ रहे हैं। यहाँ पर देखो, आगे बात करते हैं। देखो 8 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। सुरभि एसआई ए, चलो। राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग से संबंधित है? राजस्थान का पहला शाखा की बात हो रही है। और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का पहला शाखा किस दुर्ग में हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब आक्रमण किया था? तो 1303 ईस्वी में किया था। लेकिन रणथंभौर में तो 1301 ईस्वी में किया था। तो इसका मतलब राजस्थान का पहला शाखा यही हुआ था। राजस्थान का पहला शाखा कहां पर हुआ था? यही हुआ था। आपको पता होना चाहिए राजस्थान का पहला शाखा। और आपको पता है यहाँ पर इनकी हम्मीर देव चौहान की पत्नी, चौहान व पत्नी और उसकी पुत्री ने, पत्नी रंग देवी ने आपको पता है, रंग देवी ने रनिहार तालाब में क्या किया था? यहाँ पर जल जोहर किया था। राजस्थान का पहला जल जोहर यही था, है ना। 1301-3-8, बिल्कुल 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 अंजना, बिल्कुल सही बात है। सभी इस वीडियो को एक बार लाइक करो, सब वीडियो को लाइक करो। लाइक करना तुम सबसे ज्यादा भूल जाते हो। और इस लिंक को जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, जहां पर भी है, इस वीडियो के लिंक को शेयर करो। बस इतना सा काम कर दो। अच्छा मिफ्ता उल, अच्छा फतुआ में इसकी जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठोको लाइक, अच्छा बिल्कुल ठीक है। पूर्व भारत का वीर। आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, कांकड़वाड़ी या कांकड़वाड़ी किला जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था, कहां पर स्थित है? देखो कांकड़वाड़ी या कांकड़वाड़ी किला जहां औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को क्या करके रखे थे? कैद करके रखे थे। तो कहां पर है? अलवर है, बूंदी है, बाराक, अजमेर है। फटाफट बताओ कहां पर है कांकड़वाड़ी का किला? कहां पर है? फटाफट बताओ। प्रियंका घारो, ओए सभी वीडियो को सेंड करो सभी सर जी की क्लासेज को। बिल्कुल गुड बात है ना। बताओ फटाफट कहां पर होगा, फटाफट बताओ कहां पर होगा। अच्छा ए, होशियार तबर, बिल्कुल अलवर के किले में दारा शिकोह को क्या किया था? इसने कैद किया था। ये कांकड़वाड़ी का किला कहलाता था, ये पता होना चाहिए। हाँ, यहाँ पर दारा शिकोह को क्या किया था? औरंगजेब ने कैद किया था अपने भाई को। ज्ञान वर्मा, मैंने प्रियंका को सेंड कर दिया सर। ज्ञान वर्मा, अच्छा। सपना यादव अलवर, ठीक है प्रियंका पढ़ाई पर ध्यान दे। सपना चौरटिया, ठीक है। आगे की बात करते हैं। एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन है? कुंभलगढ़ किले की बात हो रही है। और आपको पता है कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? जेता, महेंद्र, विद्याधर, मंडन। फटाफट बताओ कौन सा था, कौन था? तो मंडन था। यहाँ पर कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? मंडन था। बिल्कुल, मदन नहीं था, मंडन था। बिल्कुल प्रियंका, और लाइक भी कर लो। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एट्रस्कन से की है? कर्नल जेम्स टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एट्रस्कन से की है? तो यहां पर कौन सा दुर्ग, फटाफट बताओ देखे, कौन सा दुर्ग की तुलना की है? तो यहां पर चित्तौड़गढ़ की बात करें, इसकी नहीं की है, रणथंभौर की बात नहीं की है, जालोर की बात नहीं की है, तो इसका मतलब किसकी बात की है? कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की है। बिल्कुल, कुंभलगढ़ दुर्ग को यहां पर तुलना किससे की है? एट्रस्कन के से इसकी तुलना की है। पूजा मावर सी, बिल्कुल। रेणु कुंद्रा, बिल्कुल। दिनेश जी का दीवाना, मेरी तमन्ना मेरा इतबार नहीं करती, प्यार से बात तो कर लेती है लेकिन प्यार नहीं करती। राम राम गुरुजी। वाह तेरी वाह, दिनेश जी का दीवाना, बड़े खतरनाक डेंजर बनते जा रहे हो तुम दो। एक ध्यान दो, किसी और ओ मत बोलो। चलो, इसकी दीवार 36 कम लंबाई, जो भारत की महान दीवार है, 36 किलोमीटर लंबाई है इसकी, है ना। कौन से दुर्ग की? कुंभलगढ़ के दुर्ग की कितने किलोमीटर लंबाई है? 36 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लंबाई कितनी है इसकी? 36 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी? 36 किलोमीटर है। सपना यादव, ज्ञानी बाबा बहुत है क्लास में सर जी। हाँ बिल्कुल, ज्ञानी बाबा तो बहुत है, बिल्कुल सही बात है। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की भी बात कर लेते हैं। सर चकुंदर खाली है, मेरा गला खारा हो गया। अच्छा, सुरभि असाई। सपना चौरटिया, सपना आंसर क्यों नहीं दे रही? तो सपने में खोई हुई है अभी, आप ध्यान दो, किसी और को मत बोलो। चलो, केसरौली का किला, देखो कौन सा किला है? केसरौली का किला। ये आपने कभी सुना ही नहीं होगा। केसरौली का किले की बात हो रही है। अब केसरौली का किला किस जिले में स्थित है, ये भी पता होना चाहिए। तो केसरौली का किला कहां पर स्थित है? फटाफट बताओ, देखिए आपको पता है तो आपको आज तक पढ़ा होगा। अच्छा, अंजना सुना ही नहीं है ना, बस अब ऐसे क्वेश्चन होंगे। अच्छा, पूजा मावर को भी पता नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पर केसरौली का किला कहां पर है? अलवर के जो लोग है वो बताएंगे जरूर है। पता नहीं सर, पर 2 साल लागे। अरे 200 वोसा नहीं है, करौली नहीं है, भरतपुर नहीं है, कहां पर है? अलवर के अंतर्गत है केसरौली का किला। केसरौली का किला अलवर में पड़ता है, सुरभि ऐसा है, बिल्कुल सही बात है। अरे कहां पर पड़ता है? अलवर के अंतर्गत केसरौली का किला पड़ता है, ये पता होना चाहिए। इसके आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, किस किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था? किस किले का निर्माण की बात कर रहा है? सवाई जयसिंह ने अकाल राहत कार्य के रूप में करवाया था। फटाफट बताओ, कौन से किले का करवाया था? फटाफट बताओ। देखे, आपको पता है यहां पर सवाई जयसिंह ने एक किले का निर्माण अकाल राहत कार्य से संबंधित करवाया था। तो फटाफट बताओ कौन सा आंसर होगा? फटाफट बताओ सब। ए, चूरमा खा लो सर, ममता जाट अभी खाएगा, चूरमा बना लिया। ए नहीं होगा, यहाँ पर तिजारा का किला नहीं है, केसरौली का किला भी नहीं है, नीमराना अलवर ये नहीं है, कांकड़वाड़ी का किला, कांकड़वाड़ी का किला। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं, कांकड़वाड़ी का किला है जो यहाँ पर सवाई जयसिंह ने बनवाया था, अकाल राहत कार्य के रूप में इसका निर्माण किया था। यहाँ पर प्रश्न आ गए, नाम ही नहीं। अब कैसे प्रश्न आ गए, नाम ही नहीं सुना? हाँ तो बस, तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते कहीं, ध्यान रखा करो। स्वीटी डी, बिल्कुल सही बात है, मेरा सही। अच्छा डी, पूर्व भरत का वीर, बिल्कुल गुड। सपना चौरटिया, यहाँ पर डी होगा, है ना। आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, भंवरातल नामक प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग से है? भंवरातल नामक स्थान है, प्रसिद्ध स्थान किस दुर्ग में है? भंवरातल किसी न किसी दुर्ग में है, तो वो कौन सा दुर्ग? फटाफट बताओ। देखिए 14 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। भंवरातल किस दुर्ग के अंतर्गत है? तो यहाँ पर देखो, बसंतगढ़ में नहीं है, जालोर में भी नहीं है, सिवाना दुर्ग में भी नहीं है, किसमें है? अचलगढ़ दुर्ग में। भंवरातल कौन से नामक दुर्ग में है? तो यहाँ पर अचलगढ़, जो अचलगढ़ कहां पर पड़ता है? सिरोही में। कहां पर पड़ता है ये दुर्ग? सिरोही के अंतर्गत पड़ता है अचलगढ़ का दुर्ग। ये स्थान उसके अंतर्गत है, भंवरातल। बिल्कुल 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 सी होगा। सपना यादव बी कैसे होगा भाई? सपना, हाँ सपने में चल रही है तू अभी। नहीं, ये भंवरातल नामक प्रसिद्ध स्थान है, वो अचलगढ़ के अंतर्गत है। प्रियंका घारो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दे। पूजा मावर, बिल्कुल सही है। फर्स्ट विजय स्तंभ वाले, तुक्के से सब भी होगा। अच्छा, तुक्के से भी होगा क्या? नहीं पूजा मावर, सर जी सपने में तो मैं थी आज तक, फिर रियल कब हो गई?
रियल कब आ गए रियल स्टोरी में? 15 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? मुस्लिम शैली में कौन सा किला बना हुआ जो पूर्ण रूप से, फटाफट बताओ। और ये तो अपने कई बार देख लिया इसको, तो बताओ, दिमाग लगाओ। देखे, मुस्लिम शैली में रिहा ठाकुर, रिहा ठाकुर, गुड। आज बहुत अच्छे बच्चे जुड़े, ज्ञान तू न जाने का मोको। देखो कौन सा है, तो मांडलगढ़ नहीं होगा, तारागढ़ नहीं होगा, अचलगढ़ नहीं होगा। अकबर का किला पूर्ण रूप से मुस्लिम शैली में बना हुआ है। बिल्कुल सुरभि, ऐसा है, बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, अकबर का किला है जो पूर्णतः मुस्लिम शैली में बना हुआ है, जिसको क्या बोल देते हैं अपने, मैगजीन दुर्ग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैगजीन दुर्ग भी बोल देते हैं। अकबर का शस्त्रागार भी बोलते हैं इसे। अकबर का यानी कि मुसलमानों का शस्त्रागार, अकबर का शस्त्रागार था ये, शास्त्रागार था ये, शास्त्रागार, शास्त्रागार, ये अकबर का शास्त्रागार था ये। हाँ, आपको पता होना चाहिए कहां पर स्थित है ये। तुम ढूंढते फिरोगे मिट्टी के ढेर में मुर्दा, देखना हम वक्त की तरह तेरे हाथों से निकल जाएंगे। और दिनेश जी का दीवाना। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली व खिड़की नाम की बुर्जें किस किले में है? घूंघट की बात करते हैं, गुगड़ी की बात करते हैं, बांद्रा की बात करते हैं, इमली की बात करते हैं, खिड़की की बात करते हैं। ये सब बुर्ज किस किले में बने हुए हैं? बताओ फटाफट, बताओ फटाफट। अच्छा देखो, घूंघट है, गोगड़ी है, बांद्रा, इमली और खिड़की, या खिड़की नामक बुर्जे किसमें है? तारागढ़ के किले में है, तारागढ़ के किले में, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये 1857 की क्रांति का क्या था, केंद्र रहा था यहाँ पर अकबर का किला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तारागढ़ है, इसके अंतर्गत ये सारे बुर्ज बने हुए हैं। आगे की बात करते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन की। देखो, 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, की स्थापना की गई थी। इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर कौन बना था? फटाफट बताओ, कौन बना था? बीकानेर का शासक बना था, ध्यान होना चाहिए आपको। हाँ, पूछा मावर, अरे बाप रे बाप, इतना लंबा क्वेश्चन। देखो क्या हुआ था, 1921 में ब्रिटिश सरकार और भारतीय राज्यों से संबंधित मामलों से निपटने के लिए रॉयल एसेंट द्वारा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसे नरेंद्र मंडल भी कहा जाता है, स्थापना की गई थी। और इसे चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1921 से 26 का प्रथम चांसलर कौन बना था? तो बीकानेर के शासक को बनाया गया था, नरेंद्र मंडल। बिल्कुल, हाँ, नरेंद्र मंडल जयसिंह के कहने पर हुआ था। त्रियंक शर्मा, गुड बात। यहाँ पर उस समय बीकानेर का शासक था, आपको पता होना चाहिए। और बीकानेर का शासक कौन था? गंगा। कौन था रे? गंगा। कौन था? गंगा सिंह, यानी कि गंगा सिंह। कौन था? गंगा सिंह, है ना? गंगा सिंह की बात करते हैं, गंगा सिंह की क्या करते हैं, बात करते हैं। कौन सा शासक था? गंगा सिंह की बात करते हैं। बिल्कुल सही बात है, गंगा सिंह था पूजा मावर, बिल्कुल सही बात है। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 एक बार देखो। हाँ, गंगा नहीं, गंगा है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, त्रियंक शर्मा। हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो हरमाड़ा का युद्ध जयपुर में पड़ता, हरमाड़ा। और जयपुर में उस समय शासक कौन था, ये देख लो आप। मालदेव या मिर्जा हैदर, उदय सिंह, हाजी खां, शेरशाह उदय सिंह, शेरशाह हुमायूं। हरमाड़ा का युद्ध जयपुर में लड़ा गया था। फटाफट बताओ आंसर कौन सा होगा? अच्छा, तो बिल्कुल तुम कह रहे हो तो सही बात है, हाजी खां और उदय सिंह के बीच लड़ा गया था हरमाड़ा का युद्ध। हाजी खां और उदय सिंह के बीच क्या हुआ था, ये युद्ध लड़ा गया था। रिया ठाकुर, बिल्कुल सही बात है। तेरी खामोशी की जुबा है, तेरी नजर तू मुझ पर, हक जता तो सही, बेखौफ निगाहें ढूंढे तुझे, तू मुझे मैसेज कर तो सही। और तेरी बदमाश ज्ञान वर्मा, खतरनाक है, कहां से लाते हो तुम ऐसे? मेरा तुक्का, मेरा चुटकुला है या मेरा टुक्का? पूजा मावर क्या बोल रही है तू? फटाफट, ऐसे बातें बोलने में बहुत माहिर है रही। क्या बात है ज्ञान जी, ज्ञान में ज्ञान ज्यादा ही है थोड़ा सा। चलो, टुक्का सर जी, ये टुक्का क्या होता? तो ज्ञान और वहां पे
अच्छा तुक्का, तुक्का, अच्छा तुक्का है। मैंने लिखा है सर, मैं कॉपीराइट नहीं करता। गजब लगी सर जी शायरी। अच्छा बिल्कुल शायरी लिख दो, मैं बोल दूंगा, मुझे बहुत अच्छा आता बोलना। हाँ चलो इसके आगे की बात करते हैं। एक बार देखो 19 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना अपने को। मारवाड़ में राठौड़ वंश के शासकों का काल क्रमानुसार क्या करना अपने को, व्यवस्थित करना है। 19 नंबर के क्वेश्चन की अपन बात कर रहे हैं, तो देखो एक बार सबसे पहले बात करता हूं रावशिया की बात कर लेता हूं। तो रावशिया शासक रहा था उस समय, कोई दिक्कत नहीं थी, पहला शासक यही था यहाँ पर राठौड़ वंश का। उसके बाद में राव अस्थान या आस्थान, अस्थान या आस्थान शासक रहा था, यानी कि इनके बाद कहीं ना कहीं रहा था। उसके बाद राव दुहर जी रहे थे, 3 नंबर पर यही रहे थे, और राव रायपाल रहे थे। इसका मतलब कौन सा होगा, 4 नंबर का ऑप्शन होगा। ज्ञान जी और लिखो, पूजा मावर, इसको मजा आ रहा है, और लिखो। सपना यादव, अनजान ब्रो, मैं तो लिखता था रहता हूं, पर जिसके लिए लिखा वो है कहाँ पता नहीं। ज्ञान वर्मा, ज्ञान वर्मा मारा जाएगा, मान ले, ज्यादा फालतू नहीं। मुहब्बत करने से पहले पैसा कमा लेना मेरे यार, क्योंकि गरीबों का प्यार अक्सर बड़ी बड़ी गाड़ियों वाला ले जाता है। आता तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं। हाँ तुम तो पढ़ लो बस, पहले तुम पढ़ लो बस, और कुछ नहीं करना। सपना यादव को नेट प्रॉब्लम हो रही है। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो, मारवाड़ के शाही घराने से संबंध एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कौन थे। मारवाड़ के शाही घराने से संबंध एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कौन थे। तो बताओ 20 नंबर के क्वेश्चन में, मारवाड़ के शाही घराने से संबंध एक राजपूत रईस था, और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी भी रहे थे। तो कौन थे, अमर सिंह राठौड़ थे। कौन थे, अमर सिंह राठौड़ थे उस समय। अने कौन थे, अमर सिंह राठौड़ थे। चलो आगे की बात कर लेते हैं। एक बार देखो 21 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे, ये भी बात सही है। बीकानेर का महाराजा था उस समय राय सिंह, और वो गद्दी पर कब बैठा ये भी पता होना चाहिए। फटाफट बताओ देखे कब बैठा, फटाफट बताओ देखे गद्दी पर कब बैठा था राय सिंह। फटाफट बताओ देखे राय सिंह कब बैठा था। देखो बताओ, गुरुजी क्यों सी आ रही है। रेंगारू डी लोक है गुरुजी। फटाफट बताओ। अरे बीकानेर के महाराजा राय सिंह राजगद्दी पर 1574 ईस्वी में बैठा था। पूजा मावर डी नहीं होगा। 1574 ईस्वी में महाराजा राय सिंह राजगद्दी पर बैठा था बीकानेर का, बीकानेर की बात हो रही है। हाँ ठीक है, इसके आगे की बात कर लेते। एक बार देखो 22 नंबर के क्वेश्चन की क्या कर लेते। ओ सॉरी सर जी, प्रियंका घारो, सपना चौरटिया, 1574 बिल्कुल ओके। अब पढ़ाए, अब पढ़ लो। हाँ बिल्कुल पढ़ लो। अब सर जी की स्माइल तो गजब है। अच्छा, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। बीकानेर का कौन सा शासक था जो अकबर की सेवा में भी रहा और जहांगीर की सेवा में भी रहा, दोनों की सेवा में रहा था। तो बताओ फटाफट कौन था। 22 नंबर के क्वेश्चन में बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा। तो आंसर बताओ फटाफट, फटाफट कौन सा था। तो राव बीका नहीं था उस समय, कल्याणमल भी नहीं था, क्योंकि जहांगीर के समय में तो था ही नहीं है। अकबर के समय में तो था लेकिन जहांगीर के समय में नहीं था। तो राय सिंह इस समय था, अकबर के और जहांगीर के दोनों की सेवा में रहा था। सपना यादव, राय सिंह रहा था, आपको पता हो तो, है ना। ठीक है, आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार देखो, बीकानेर का शासक राय सिंह का शासन काल था। ये भी बात अच्छी है कि बीकानेर का शासक कब से कब रहा, ये बात भी होनी चाहिए। तो 23 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो एक बार देखो इसका शासन काल कब से कब रहा था। तो मैंने बताया था कि राजगद्दी में 1574 में बैठा था। तो 1574 किसी में नहीं आ रहा, इसमें आ रहा था सिर्फ। तो यहाँ पर देखो 1574 से 1612 ईस्वी में राजगद्दी में बैठा था बीकानेर का शासक। और आपको बताया है अकबर 1656 से लेकर के 1605 ईस्वी में था।
इसका मतलब इसके बाद में 1605 से लेकर के 1628 ईस्वी तक, 1627 या 28 ईस्वी तक कौन रहा था? यहाँ पर सलीम या जहांगीर रहा था, आपको पता होना चाहिए। तो दोनों के शासन काल में था, देख लो अपना, अपने आप मिल रहा है। आगे की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा? राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? फटाफट बताओ, चॉइस नंबर के क्वेश्चन में कौन सा होगा? फटाफट बताओ देखे। तो यहां पर आंसर कौन सा होगा? तो बीकानेर के राय सिंह को भेजा था, बिल्कुल बिल्कुल राय सिंह को भेजा था यहां पर चंद्रसेन का दमन करने के लिए। बीकानेर के शासक राय सिंह को भेजा था। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार 25 नंबर का क्वेश्चन है। बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया था? राय सिंह को किस अभियान पर भेजा था? मेवाड़, दक्कन, बंगाल, ठट्टा। फटाफट बताओ देखिए 25 नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा? तो ठट्टा। और ठट्टा कहां पर पड़ता है? सिंध में। ठट्टा कहां पर पड़ता है? सिंध में, आपको पता होना चाहिए। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर उस समय 51 ईस्वी की बातें थी, है ना? 51 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पर सिंध ठट्टा स्थान पर भेजा गया था, आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। भरतपुर से राम राम। विष्णु सिंह कुंतल, बिल्कुल भाई, आपको भी राम राम। मोहित धाकड़, उसकी मुहब्बत के पेपर लीक होते गए और वो हमसे कट ऑफ पार कराने पर अड़ी थी। मेरी मुहब्बत भी अनारक्षित निकली, जो सबसे ज्यादा नंबर लाकर भी बेरोजगार खड़ी थी। वाह यार मोहित, वाह, गजब यार। जो सबसे ज्यादा नंबर लाकर भी बेरोजगार खड़ी थी, वाह क्या बात है। बिल्कुल विष्णु सिंह कुंतल, मैंने बोल दिया। भरतपुर से राम राम, आपका एक्सेप्ट कर लिया। मेरे ऐसे एग्जाम दिया हूं क्यों भाई? ज्ञान वर्मा बोल रहा, भाई ऐसे एग्जाम दिया ही क्यों है भाई? जो तू बेरोजगार खड़ा है। चलो इसके बाद में बात करते हैं। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? बिल्कुल 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? दिमाग लगाओ देखे, क्योंकि 1574 ईस्वी में तो कौन शासक बन गया था, ये भी दिमाग लगाओ। वाह, फटाफट बताओ देखे 26 नंबर के क्वेश्चन में कौन सा आंसर होगा? तो फटाफट देखो, बीकानेर का राय सिंह। बीकानेर का राय सिंह को दिया गया था कौन सा? जोधपुर क्षेत्र, मारवाड़ क्षेत्र, यहाँ पर मारवाड़ क्षेत्र यहाँ पर दिया गया था, आपको पता होना चाहिए। बीकानेर के राय सिंह को। निवस मीणा, बिल्कुल निवस, बिल्कुल निवस। इसके आगे की बात करते हैं। एक बार सभी इस वीडियो को एक बार लाइक करो, जिन्होंने नहीं किया वो सभी करो। हिंदी की क्लास नहीं होगी क्या सर? जल्दी इंतजार करो, थोड़ा सा हो जाएगी, उनके थोड़ा सा काम चल रहा है, थोड़ी सी बिजी है पारिवारिक कार्यों में। हाँ बिल्कुल नहीं होगी भी, थोड़ा सा ब्रोक सीट का एग्जाम। आगे की बात करते हैं। देखो, किस राजपूत शासक को राजपुताना का कर्ण, राजपुताना का कर्ण कहा जाता है? किस राजपूत शासक को राजपुताना का कर्ण कहा जाता है? महाराणा कुंभा, सवाई प्रताप सिंह, महाराजा राय सिंह या महाराजा जसवंत सिंह? फटाफट बताओ किसको कहा जाता था? तो आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल महाराजा राय सिंह को कहा जाता था राजपुताना का कर्ण। किसको कहा जाता था? महाराजा राय सिंह को यहाँ पर राजपुताना का कर्ण कहा जाता था। थैंक्स सर जी। सपना यादव, किस चीज की थैंक्स दे रहे हो मेरे को? हाँ बिल्कुल, अकबर के सारे काम मान सिंह और राय सिंह ने ही किए थे। मनीषा गौतम सी। चलो आगे की बात करते हैं। एक बार देखो 28 नंबर के क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। एक बार देखो 28 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो देखो, राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण, राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था? यह भी बात पता होना चाहिए। अब आपको पता है, बिट्टू सुजा ने कहा, चिंतामणि भट्ट ने कहा, कि मुंशी देवी प्रसाद ने क्या कहा? ये चीज मैंने पढ़ा दिया। सपना इसमें तेरा घाटा, सर का कुछ नहीं जाता। वाह ज्ञान वर्मा, वाह गजब आदमी है तू, तो गजब बातें कर रहा है। तो यहाँ पर देखो, राजपुताने का कर्ण राय सिंह को किसने कहा था? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। मुंशी देवी प्रसाद ने। गुड मीना, गुड गुड, तेरी अच्छी तैयारी है। हाँ चलो, मुंशी देवी प्रसाद ने यह बात कही थी। इसके आगे की बात करते हैं 29 नंबर के क्वेश्चन की। अकबर द्वारा निम्न में से किस शासक को शमशाबाद एवं नूरपुर की जागीर एवं राय की उपाधि प्रदान की थी?
अकबर द्वारा किस शासक को शमशाबाद नूरपुर की जागीर प्रदान की थी और उसे क्या किया था, राय की उपाधि प्रदान की थी। तो फटाफट बताओ कौन था ऐसा शासक, फटाफट बताओ। तो यहाँ पर महाराजा राय सिंह को प्रदान की थी, शमशाबाद की जागीर भी प्रदान की थी, नूरपुर की जागीर भी प्रदान की थी और इसे महाराजा राय सिंह की उपाधि, राय देखो किस नाम में जुड़ा हुआ है, राय इस नाम में जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ, तो राय सिंह की उपाधि इसी को दी थी हिंदू। हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। आगे की बात करते एक बार देखो, बीकानेर का शासक कर्ण सिंह किस या कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे। बीकानेर का शासक कर्ण सिंह था, आपको पता होना चाहिए। कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था, फटाफट बताओ। 30 नंबर के क्वेश्चन में आंसर कौन सा होगा, रामरस। नमस्कार सर, नमस्कार रामरस, बिल्कुल रामरस जान गया मैं ना। पूजा मावर सर जी आज तो हमारी लाइट ही नहीं आ रही है, तो लाइट का क्या करना पूजा, तेरे को अंधेरे में बस देखती रहे मोबाइल। हाँ फटाफट बताओ देखे, 30 नंबर के क्वेश्चन पर फटाफट बताओ देखे कौन सा होगा। बीकानेर का शासक कर्ण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन था, तो शाहजहां और औरंगजेब के समय था, शाहजहां और औरंगजेब के समय था। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कब बना था, ये 1628 ईस्वी में बना था और 1658 ईस्वी तक शाहजहां शासन काल रहा था। और औरंगजेब का आपको पता होना चाहिए 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक क्या रहा था, शासक रहा था। इसका मतलब इस समय बीकानेर का शासक कर्ण सिंह क्या था, बिना लाइट के वाईफाई नहीं चलता। अच्छा वाईफाई चलाते हो आप, घर पे लगा रखा होगा, बिल्कुल है ना। शाहजहां और औरंगजेब के शासन काल में था। मनीषा गौतम भी सही बात है। सुरेंद्र टारगेट, राम राम सुरेंद्र, कहां चला जाता तू, और मेरा नेट खत्म है। अच्छा इन छोरों से ले ले, कोई वाईफाई कनेक्टिविटी ले ले, हॉटस्पॉट ऑन करा इनका और ले ले, कोई दिक्कत नहीं। आगे की बात करते हैं, 31 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज गेमिंग वाईटी, हाय सर राज, आप भी बहुत दिनों बाद आए हो, पहले आए थे। सभी एक बार इस वीडियो को लाइक करो, सभी इसको क्या करो, वीडियो को लाइक करो एक बार। इतिहासकार GH ओझा, हीराचंद ओझा की बात करते हैं यहाँ पर। मतीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया था, तो मतीरे की राड़ मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, आपको पता। उस समय मेवाड़ और मारवाड़ के शासकों के बीच क्या हुआ था, मतीरे की राड़ हुई थी। तो 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ हुई थी, बिल्कुल। सर मेरा फोन खराब हो गया, फोन दिला दो, मोहित धाकड़ मान जा चोरा तो। हाँ तो यहाँ पर मतीरे की राड़ कब लड़ी गई, 1644 ईस्वी में लड़ी गई थी। जीत यादव भरतपुर, गुड गुड। आज तो बहुत बच्चे नए आए, खतरनाक टाइपिंग चल रही है, खतरनाक, में मैसेज ही नहीं देख पा रहा। आगे की बात करते हैं, 32 नंबर के क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, एक बार बात कर लेते हैं। बीकानेर के कौन से शासक, सभी एक बार इस वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया एक बार लाइक कर दो प्लीज, आज रिकॉर्ड बनाना अपने को बस। हाँ सर मैं एकदम नया हूं, बिल्कुल कोई बात नहीं, एक बार जीत यादव वीडियो को लाइक मारो। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि दी थी। बीकानेर के कौन से शासक को उसकी वीरता से प्रभावित होकर औरंगजेब ने माही मरातीब की उपाधि धारण की थी। राव दलपत सिंह को, राव सूर सिंह को, राव कर्ण सिंह को, राव अनूप सिंह को। आपको पता है उस समय कौन सा शासक था बीकानेर का, तो फटाफट बताओ, देखिए आपको पता होना चाहिए। राव अनूप सिंह था उस समय। कौन था, राव अनूप सिंह था उस समय। और इसी राव अनूप सिंह को माही मरातीब की उपाधि प्रदान की थी औरंगजेब ने। हाँ बिल्कुल अनूप सिंह था। आगे बात करते हैं, पिंकी राठौड़, डी बिल्कुल सही बात है, पिंकी राठौड़। पी जाट, अनूप सिंह, बिल्कुल। आगे की बात कर लेते हैं, 33 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, बीकानेर के अनूप सिंह को औरंगजेब ने कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था, तो माही मरातीब की उपाधि से सम्मानित किया था। अरे माही मरातीब, हाँ मोहित पिट जाओगे, मान जा छोरा। हाँ पानी में डबो डबो और पीटू ना। देखो आगे की बात करते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 34 की भी बात कर लेते हैं। देखो भारत के स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था। भारत की जब स्वतंत्रता थी उस समय बीकानेर का शासक कौन था, तो आपको पता होना चाहिए बीकानेर का उस समय कौन था, तो महाराजा शार्दुल सिंह होगा। कौन होगा, महाराजा शार्दुल सिंह।
और इसने महाराजा शार्दुल सिंह ने, आपको पता, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय भाग लिया था। रियासतों के एकीकरण के समय भाग लिया था, आपको पता होना चाहिए। एकीकरण के समय इसने क्या किया था, यहां पर भाग लिया था, आपको यह भी पता होना चाहिए। उस समय यह शासक था, बिल्कुल उस समय शासक कौन था, शार्दुल सिंह शासक था। उसके बाद में देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो यहां पर निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है ये बताओ फटाफट, और इसमें कौन सा जोड़ा सही नहीं है, फटाफट बताओ कौन सा जोड़ा सही नहीं है इसमें। गुहिल मेवाड़, भाटी जैसलमेर, अरे भाटी जैसलमेर में थे, सही बात है। गुहिल मेवाड़ से, परमार मारवाड़ से, चालुक्य गुजरात से, चालुक्य या सोलंकियों की गुजरात से। तो फटाफट बताओ आंसर कौन सा होगा 35 नंबर में। तो अपना गलत पूछ रहा, तो परमार मारवाड़ से नहीं थे, यह आपको पता होना चाहिए, परमार मारवाड़ से नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल पूजा मावर, बिल्कुल पूजा की जीके बहुत अच्छी बनती जा रही है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है ये भाई। इसके आगे की बात करते हैं 36 नंबर के क्वेश्चन की। एक बार देखो, मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी। मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी, ये पता होना चाहिए। तो मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेना मुगलों के द्वारा कहां पराजित की गई थी, पानीपत में, तराइन में, देबारी में, सुमेल में। फटाफट बताओ कौन सा होगा 36 नंबर में। देबारी 1680 ईस्वी के युद्ध में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेना को पराजित किया गया था मुगलों के द्वारा। पूजा मावर, बिल्कुल, चलो बहुत बढ़िया पूजा, हमारा तो आशीर्वाद ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देबारी के युद्ध में 1680 ईस्वी में मेवाड़ एवं मारवाड़ की संयुक्त सेनाएं मुगलों के द्वारा पराजित की गई थी, आपको पता होना चाहिए। इसके आगे की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, निम्न में से कौन सा कथन बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कथन है जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के विषय में क्या नहीं है, सत्य नहीं है, उसकी बात करनी है अपने को। देखो एक बार, महाराजा गंगा सिंह नरेंद्र मंडल, भारतीय राजकुमारों का मंडल है ये, के प्रथम अध्यक्ष थे। बिल्कुल सही बात है, ये अध्यक्ष थे। इसके बाद में बात करते हैं 1930 के ईस्वी के प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। तो तीनों ही में भाग लिया था उसने, 1930, 31, 32 तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था गंगा सिंह ने, यह भी पता होना चाहिए। इसके अलावा उनके शासनकाल में गजशाही सिक्के प्रारंभ हुए, नहीं गजशाही सिक्के उसके समय में नहीं हुए थे। 1913 ईस्वी में उन्होंने बीकानेर में प्रजाप्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। 1913 ईस्वी के अंतर्गत उन्होंने बीकानेर में प्रजाप्रतिनिधि सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सी नंबर का। नारंगी मीणा, वाह नारंगी मीणा भी आज नहीं आई है। यहाँ आगे की बात करते हैं। एक बार देखो 38 नंबर के क्वेश्चन की क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एक बार देखो, राजस्थान के किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, आपको पता होना चाहिए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गंगा सिंह ने तीनों में लिया, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने लिया, तो गंगा सिंह ने अपने आप ही लिया। तीनों में लिया तो गंगा सेकंड में भी लेगा यहाँ पर। इसके आगे की बात करते हैं, 39 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक बार देखो, चेंबर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था, तो मैंने बताया तो था, आपको पता, गंगा सिंह, गज सिंह, करणी सिंह, भीम सिंह। तुम बताओ फटाफट इसका आंसर कौन सा है, फटाफट बताओ। देखिए मैंने बताया तो था ये, बिल्कुल गंगा सिंह था ना उस समय चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का, यानी कि नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर इसी को बनाया गया था उस समय। इसी के साथ मैं आज लेता हूं आपसे विदा। आज मैंने जो आपको यहाँ पर पढ़ाया, कल फिर नए क्वेश्चन लेकर के आते हैं अगले। यहाँ पर राजस्थान की कला और संस्कृति और राजस्थान की हिस्ट्री से संबंधित यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पीडीएफ कहाँ मिलेगी, बिल्कुल अपने जो एजुपत आचार्य क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगी। अभी इसका पीडीएफ जनरेट कर देते हैं और उस पर भेज देते हैं आप, है ना। तो ठीक है, इसी के साथ मैं लेता हूं विदा।